राकेश जी एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। उन्होंने अपने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। राकेश जी की बड़ी बेटी सोनम, जो कि अब शादी की उम्र की हो गई थी, कल उसे अनुज और उसका परिवार देखकर गया था। अनुज अमर जी का इकलौता लड़का था, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अगले दिन अमर जी का फोन आता है और बोलते हैं, राकेश जी मुबारक हो, मुंह मीठा कीजिए, हमें आपकी बेटी पसंद है। यह सुनकर राकेश जी ने कहा, बहुत बहुत बधाई आपको भी जी, फिर कल मिलकर कुछ खर्चे वर्चे की बात भी कर लेते हैं कि कितना खर्चा आएगा। फिर अमर जी कहते हैं, अरे आप भी राकेश जी अब हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था कि हमें एक पैसा दहेज नहीं चाहिए। हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आप तो बस शादी की धूमधाम से तैयारी शुरू कीजिए। हम सोनम बिटिया का बहुत ही आलीशान तरीके से स्वागत करना चाहते हैं, ताकि समाज में एक अच्छा उदाहरण जाए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इकलौते लड़के की शादी बिना दहेज के हुई। कल मिलकर जगह और मेहमानों की प्लानिंग कर लेते हैं। जी ठीक है, कल मिलते हैं और बैठकर सारा कुछ प्लान कर लेते हैं, राकेश जी ने कहा। क्या हुआ जी, क्या बोल रहे थे लड़के वाले? पीछे से राकेश जी की पत्नी अरुणा जी ने पूछा। अरे कुछ नहीं सोनम की माँ, वो लोग शादी के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें सोनम पसंद है और उनकी दहेज की कोई मांग भी नहीं है। हमारी सोनम तो बहुत भाग्यशाली है जो उसे ऐसा घर मिला है। बस यही कहा है कि शादी धूमधाम से करिएगा। यह बात सुनकर अरुणा जी कहती हैं, वाह, वो लोग तो सच में बड़े दिल वाले निकले, वरना कौन आजकल बिना दहेज के शादी करता है। हमारी तो इतनी औकात भी नहीं जो ज्यादा दहेज दे पाए। एक प्राइवेट शिक्षक को तनख्वाह ही कितनी मिलती है, उसमें से हमारे 3-3 बच्चे और ऊपर से इतनी महंगाई। हाँ वो तो है, आजकल ऐसा रिश्ता मिलना किस्मत की बात है। कल मैं उनसे मिलकर आगे की बात तय कर आता हूँ, राकेश जी बोले। माता पिता के चेहरे की खुशी सोनम दरवाजे के कोने से छिपकर देख रही थी और खुद भी मन ही मन खुश हो रही थी और अपने होने वाले ससुराल वालों की सोच पर गर्व भी हो रहा था कि वो लोग कितने अच्छे विचारों के हैं। अगले दिन राकेश जी अमर जी के घर जाते हैं और उनसे मिलकर सारी बातें करते हैं। अमर जी कहते हैं, देखिए शादी और एंगेजमेंट 5 स्टार होटल से होगी। शादी में आने वाले मेहमानों को चांदी का नोट देकर विदा कीजिएगा और शादी में आप जितने भी कपड़े देंगे सबके ब्रांड का नाम मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, जो आजकल बच्चों का प्री वेडिंग सूट है वो सब भी आपको ही देखना होगा। तभी सोनम की होने वाली नंद रूपा ने बोला, और हाँ अंकल जी, सोनम का लहंगा तो सभ्यसाची का ही लीजिएगा। अब राकेश जी के मुस्कुराते चेहरे पर चिंता की सिकन ने घर बना लिया था। इस आधुनिक दहेज ने बिना दहेज के ही लाखों के ऊपर की शादी कर दी। राकेश जी वापस घर आने के बाद अरुणा जी को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ अगर हम वो अपनी 2 बीघा जमीन बेच दें तो शादी के फंक्शन अच्छे से हो जाएंगे। यह बात सुनकर सोनम की खुशी भी दुख में बदल गई। तभी फोन की घंटी बजती है। इस बार सोनम ने फोन उठाया। फोन पर अमर जी थे। फोन उठते ही अमर जी कहते हैं, हमने आपको सारे ब्रांड के नाम, मेहमानों की लिस्ट और फोटो व्हाट्सएप कर दी है, आप व्यवस्था कर लीजिएगा। कुछ देर तक फोन पर जवाब न आने पर अमर जी ने कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे जवाब में? फिर सोनम कहती है, नमस्ते अंकल जी, मैं सोनम बोल रही हूँ, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे ये शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे पिताजी आपको आपका आधुनिक दहेज
नहीं दे पाएंगे। और इतना कहकर सोनम फोन रख देती है। सोनम की यह बात सुनकर अरुणा जी और राकेश जी ने कहा, ये क्या किया बेटा, इतने अच्छे रिश्ते के लिए क्यों मना कर दिया? सब व्यवस्था हो जाएगी, तू चिंता मत कर बेटा। ला दे मुझे फोन, मैं बात करके अमर जी से माफी मांग लेता हूँ। तब सोनम कहती है, नहीं पापा, मुझे नहीं करनी ऐसे घर में शादी जिसको करने में मेरे माता पिता सड़क पर आ जाएं। मैं आपको ये आधुनिक दहेज नहीं देने दूंगी। आप सबको कर्जे के बिस्तर पर सुलाकर मुझे कैसे सुकून मिलेगा उस घर में जिसकी वजह से आप सबका सुकून छिन जाए? मैं इस आधुनिक दहेज के खिलाफ हूँ जो दिखावे के नाम पर लिया जाता है। आजकल हमारे समाज में शादियों में दिखावे के नाम पर इतना खर्च किया जाता है जिससे लड़की के माता पिता कई सालों तक कर्जों तले दबे रहते हैं। हमें इस दिखावे की दुनिया से आगे बढ़ना होगा।